मूवी की शुरुआत में हम सैम विट और उसकी गर्लफ्रेंड मॉली जैसन को देखते हैं, जो मैनहट्टन के एक पुराने अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। एक दिन सैम अपने दोस्त कार्ल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं एक बैंकर्स हूँ, मुझे बैंक के कुछ अकाउंट में बहुत ज़्यादा हाई बैलेंस देखने को मिला है, मुझे इन अकाउंट की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इस पर सैम का दोस्त कहता है कि वो इस काम में उसकी मदद करने को तैयार है। एक रात के समय सैम और उसकी गर्लफ्रेंड मार्केट से घर वापस आ रहे होते हैं, तभी सैम की एक चोर से लड़ाई हो जाती है। वो चोर सैम को गोली मार देता है और मौके पर ही सैम की मौत हो जाती है। सैम मॉली को अपनी बॉडी के पास रोते हुए देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो अब मर चुका है और वो अब सिर्फ एक भूत है जो इधर उधर भटक रहा है। सैम के मर जाने के बाद मॉली बहुत ही दुखी रहने लगती है, लेकिन सैम की आत्मा भी मॉली के साथ रहने लगती है। लेकिन मॉली सैम के भूत को नहीं देख सकती। एक दिन सैम का दोस्त कार्ल मॉली को अपने साथ बाहर घूमने के लिए लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मॉली के घर में एक चोर घुस आता है। सैम एक कैट की हेल्प से चोर को डराने की कोशिश करता है और चोर डर के भाग भी जाता है। इसके बाद सैम चोर का पीछा करते हुए चोर के घर पहुंच जाता है। चोर के घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उस चोर का नाम बिली है और उसे किसी दूसरे इंसान ने मॉली के घर जाने के लिए हायर किया था। इसके बाद सैम एक कॉर्न आर्टिस्ट ओडामे ब्राउन से मिलता है, जो आत्माओं से बात करने का दावा करती थी। सैम उसे बात करने की कोशिश करता है और ब्राउन उसकी बातें सुनती है। सैम ब्राउन से कहता है कि वो मॉली को आने वाले खतरे के बारे में आगाह करना चाहता है। जब ब्राउन मॉली को खतरे के बारे में बताती है तो मॉली बिली का एड्रेस मार्क को दे देती है और बिली की छानबीन करने को कहती है। जब मॉली पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस को बिली के खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। जब सैम एक बार फिर से बिली का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि बिली और कार्ल एक दूसरे को जानते हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सब जानकर सैम बहुत दुखी हो जाता है। कार्ल ने ही बिली को सैम के घर चाबी चोरी करने के लिए भेजा था। उसने सैम के घर से चाबी चोरी करवाकर सैम की बैंक के सभी बैंक अकाउंट के पासवर्ड की बुक चोरी कर ली, जिसके बाद वो बैंक से पैसे चोरी करके रीता नामक एक दूसरे खाते में भेजता था। यानी कि कार्ल अपने ही बैंक में पैसों की हेरा फेरी करके फ्रॉड करता था। सैम ब्राउन से हेल्प मांगता है। एक दिन ब्राउन वेश बदलकर रीटा नाम बताकर बैंक पहुंच जाती है और अपना अकाउंट बंद करवा देती है, लेकिन अकाउंट क्लोज करने से पहले वो अपना सारा पैसा निकालकर चैरिटी को दान दे देती है। इसके बाद कार्ल बैंक के अकाउंट में अपने पैसे सर्च कर रहा होता है तो सैम कंप्यूटर में अपना नाम टाइप करके अपनी मौजूदगी बताता है। जब कार्ल मॉली के पास जाता है तो मॉली कार्ल को बताती है कि उसने ब्राउन को बैंक में एक अकाउंट क्लोज करवाते हुए देखा था। इसके बाद कार्ल और बिली ब्राउन के घर जाते हैं, लेकिन सैम ब्राउन को पहले ही किसी दूसरी जगह रहने के लिए भेज देता है। जब बिली ब्राउन के घर जाता है तो सैम उसे डराकर वहां से भगा देता है और रास्ते में भागते समय बिली की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और बिली की आत्मा को एक धुंधली काली एंटिटी खींचकर नर्क में ले जाती है। इसके बाद ब्राउन मॉली को सैम के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी वहां पर कार्ल आ जाता है। सैम ब्राउन को पजेस्ट किए हुए था, इसीलिए सैम की एनर्जी वीक हो जाती है, जिस वजह से सैम कार्ल से लड़ाई नहीं लड़ पाता। उधर मॉली वहां से भाग जाती है। कार्ल ब्राउन को पकड़ लेता है और उससे वो चेक मांगता है, लेकिन तभी सैम की पावर वापस आ जाती है और सैम कार्ल से लड़ने लगता है। तभी वहां एक कांच का टुकड़ा कार्ल के शरीर में घुस जाता है, जिससे कार्ल की वहीं मौत हो जाती है और वही ब्लैक शैडो फिगर फिर से आ जाती है जो बिली की आत्मा को लेकर गई थी, लेकिन इस बार कार्ल की आत्मा को खींचते हुए नरक में लेकर चली जाती है। इसके बाद मॉली भी सैम को सुनने लगती है और देखते ही देखते घर में तेज रोशनी होने लगती है और सैम समझ जाता है कि अब सैम के जाने का वक्त आ गया है। सैम और मॉली एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके बाद वो उस रोशनी की तरफ बढ़ते हुए स्वर्ग में चला जाता है और यहीं पर मूवी फिनिश हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी घोस्ट मूवी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही भूतिया वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।